हेलो स्टूडेंट्स, एसएससी मेंस के बारे में बात करते हैं। सीजीएल के 18 जनवरी और 20 जनवरी को मेंस का पेपर हुआ है। क्वेश्चंस के लेवल के बारे में बात करते हैं, कैसा लेवल आया है। उससे पहले मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा कि इसमें कौन से टॉपिक्स में से क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो, दोनों शिफ्ट के अंदर सीरीज का एक क्वेश्चन आया, आपको अभी दिखा दूंगा। इसके अलावा कोडिंग डिकोडिंग के भी एक क्वेश्चन आए हैं, कंफर्म है, दोनों में एक आए हैं। ब्लड रिलेशन के दो क्वेश्चन आए हैं अभी, और ब्लड रिलेशन में दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं? वो कोडेड वाले, कि ए प्लस बी का मतलब है ए बी का भाई है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कोडेड वाले क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करना चाहें, डाइस का क्वेश्चन पूछा गया है दोनों के अंदर। रैंकिंग टेस्ट का क्वेश्चन आया, दोनों में से एक शिफ्ट के अंदर पूछा गया है। आगे बात समझ में। पजल पूछी गई है दोनों के अंदर। पजल के अलावा सीटिंग अरेंजमेंट पूछा गया है दोनों के अंदर। ठीक है, जो मेन टॉपिक है वो मेंस के अंदर लिए गए हैं। इसके अलावा और अगर बात करना चाहें तो इसमें क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन दोनों में एक क्वेश्चन पूछा गया, क्लासिफिकेशन का पूछा गया है। ठीक है, इसके अलावा अगर मिरर इमेज के बारे में बात करें, दोनों में मिरर इमेज का क्वेश्चन आया है। ठीक है, अजम्पशन आया, आर्ग्यूमेंट आया, कोर्स ऑफ एक्शन आया, कॉज एंड इफेक्ट है। लॉजिकल वाला जो पार्ट है, अजम्पशन, कोर्स ऑफ एक्शन और आर्ग्यूमेंट और कॉज एंड इफेक्ट है। ये चार टॉपिक जो लॉजिकल वाले पार्ट के हैं, इनमें से क्वेश्चन पूछा गया है। साथ ही इसके अलावा अगर बात करूं मैं तो सिलोक्स का क्वेश्चन पूछा गया है, दोनों में एक ही क्वेश्चन पूछा गया है। कुछ भैंस बिल्ली है, सभी मोर कबूतर है, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे गए हैं। घड़ी में और कैलेंडर का कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है, भी सिंगल क्वेश्चन नहीं आया। बहुत से टॉपिक उनमें से क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। आगे बात समझ में। जैसे फिगर काउंटिंग, आकृतियां गिनना, इसमें से नहीं पूछा गया है। बेसिकली मानते हैं कि पूछा जाता है। मिसिंग नंबर का क्वेश्चन नहीं आया इस बार मेंस के अंदर, उसमें भी नहीं पूछा गया है। ठीक है, चलो अभी बात करते हैं पेपर के बारे में। आपके सामने पेपर आ जाएगा, ये लीजिए। सबसे पहले सीरीज का क्वेश्चन है, इसको टैकल करते हैं। आपके सामने सीरीज क्या है? 9, 5, 6, 10.5 और आगे 23। अगला नंबर क्या आएगा? तो देखो इसने क्या कुछ किया है। इसने कर दिया मल्टीप्लाई 0.5, आधा कर दिया, और आधा करने के बाद में आधा ही जोड़ दिया। अगर 9 में अगर तुम 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4.5, 4.5 में 0.5 जोड़ोगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई 1 किया गया है, फिर उसके बाद में 1 जोड़ दिया गया। 5 इंटू 1 करोगे 5, प्लस 1 करोगे 6 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई किया गया 1.5 से। ठीक है, 6 को 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे 9, और 9 में अगर आप 1.5 जोड़ दोगे तो आपका आ जाएगा 10.5 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार इसको मल्टीप्लाई किससे किया गया है? अभी इसको मल्टीप्लाई किया गया 2 से। 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2 जोड़ दिया गया है। ठीक है, 10.5 इंटू 2 करोगे तो आ जाएगा 21, 21 प्लस 2 करोगे तो 23 आ जाएगा। अगला बताइए, इसी प्रकार क्या होगा? 2.5 से मल्टीप्लाई होगा, और प्लस में क्या हो जाएगा? 2.5 ऐड हो जाएगा। तो 23 को अगर 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? तो मैं कह सकता हूँ क्या, ये आ जाएगा आपका 57.5 आ जाएगा। 57.5 आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पे। और इसके अंदर अगर आप 2.5 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 0, ये आ जाएगा 0, 60 आ जाएगा। तो कह सकता हूँ क्या, क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आ जाएगा? अभी आपका 60 आ जाएगा। बात समझ में आ गई? तो ये गुणांक वाली जो सीरीज है आपको आनी चाहिए, एग्जाम में काफी बार पूछी जाती है। अगला मैथमेटिकल ऑपरेशन में से क्वेश्चन पूछा गया है अभी आपके लिए। चलो बात करते हैं। 55b, बी का मतलब क्या? मल्टीप्लाई। बी का मतलब मल्टीप्लाई, डी का मतलब क्या? माइनस, उसके बाद बी का मतलब मल्टीप्लाई, सी का मतलब क्या है? सी का मतलब प्लस है, सी का मतलब प्लस, ए का मतलब क्या है? अभी डिवाइड है, और डी का मतलब क्या हो जाएगा? माइनस, डी का मतलब माइनस हो जाएगा। बी का मतलब मल्टीप्लाई, सी का मतलब प्लस, ए का मतलब डिवाइड, और सी का मतलब प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। तो बताओ 55 इंटू 5 करोगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 5, 25, 25 के अलावा 275। उसके बाद माइनस, मल्टीप्लाई करोगे 13 दूनी 26, प्लस इसको इससे डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 माइनस, इसके अलावा इनको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 75, 75 के अलावा फिर प्लस, प्लस यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 51, 51 के बाद प्लस 15 आ जाएगा। डन है। अब एक काम करते हैं, प्लस वालों को ऐड कर लेते हैं। प्लस 15 और 51 कितने हो जाएंगे आपके? ये हो जाएंगे 66, 66 और 2 हो जाएंगे 68। ठीक है, तो कह सकता हूँ क्या, 275 प्लस में 68 ऐड कर दीजिए तो कितना आएगा? 8, 5, 13, 13 के बाद आगे आ जाएगा 7, 7, 14, और 14 के बाद आगे आ जाएगा, ये आ जाएगा 343। और 343 में क्या करना है? माइनस के 75 और माइनस के 26 करने हैं। तो भैया कितना आ जाएगा? 75 और 26 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 7, 6, 11, उसके बाद में 9 और 1, 10, 101 आ जाएगा। 101 माइनस करना है। तो अगर इसमें से 101 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 2,
4 2 242, ऑप्शन में कहीं 242 है, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ए वाला आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, इसका ध्यान रखना है, अभी इस चीज का आप ध्यान रखें। ठीक है, इसमें से पूछा गया, बताइए, इसको छोड़िए, आपसे पूछना चाह रहा है कि 5 में से 4 में से 3 में सेम लॉजिक है, एक डिफरेंट कौन सा होगा। तो डिफरेंट के बारे में बात करें तो आप नोटिस करो ये सबके सब 11 से मल्टीप्लाई लग रहे हैं। देखो 11 से अगर 22 इंटू 11 करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 243। 18 इंटू 11 करोगे तो मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 198, और 31 इंटू 11 करोगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 341। लेकिन अगर आप 13 इंटू 11 करोगे ना तो लास्ट का नंबर तो 3 आना चाहिए, तो डिफरेंट कौन सा हो जाएगा, इसमें 2 नंबर वाला हो जाएगा। आगे बात समझ में, ये सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आ गया है। यदि किसी कुछ भाषा में पोज को ऐसे लिखा जाता है, सिल्क को ऐसे लिखा जाता है, सिल्क को ऐसे लिखा जाता है, तो एस का कोड पूछना चाह रहा है। तो दोनों के अंदर देखो एस कॉमन है, यहाँ पे भी एस है और यहाँ पे भी एस है, एस के अलावा कोई कॉमन नहीं है। एस अगर दोनों में कॉमन है तो दोनों के अंदर देख लीजिए 3 कॉमन है या नहीं। तो मैं कह सकता हूँ क्या एस का कोड क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आसान पेपर है, आप आराम से कर सकते थे इसको। ये लीजिए सेट एनालॉजी का क्वेश्चन आ चुका है, काफी बार इसमें प्रैक्टिस भी करवाई आप सभी को, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये लीजिए, सबसे पहला काम तो देखो डिफरेंस से कर लीजिए, आप डिफरेंस से करोगे आराम से निकल जाएगा। अगर 185 में से 135 जाएंगे, कितने का डिफरेंस है, ये 50 का डिफरेंस है, 50 का डिफरेंस है, देख लीजिए। और यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 15 15 30 का डिफरेंस है, डन है। उसके बाद 196 में 246, 50 का डिफरेंस है। उसके बाद यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, ये 30 का डिफरेंस है। तो 30 और 50 का डिफरेंस देखो किसके अंदर है, तो देखो यहाँ पे तो 40 का डिफरेंस है, तो देखो ये तो गलत हो गया। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें तो ये 30 का डिफरेंस है, ये भी गलत हो गया, 50 का होना चाहिए इस साइड। यहाँ पे देखो 50 का डिफरेंस है, हो गया 50 का डिफरेंस। 208 में से अगर 198 जाएंगे तो 50 का डिफरेंस है, और यहाँ पे 30 का डिफरेंस है, तो ये 30 का हो गया और ये 50 का हो गया। कौन सा आंसर हो जाएगा अपना, सी वाला हो जाएगा, 3 नंबर वाला। आगे बात समझ में आगे बात करते हैं। ये तो सेम क्वेश्चन है ना अपना, सेम क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट दोबारा आपके सामने कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आ चुका है, अभी देख लीजिए। आपसे पूछना चाह रहा है यदि किसी कुछ भाषा में सी गाइडेंस डेली को अगर ऐसे लिखा जाता है, उसी कुछ भाषा में वेरी सी को ऐसे लिखा जाता है। वेरी सी को कैसे लिखा जाता है, MP PT KT लिखा जाता है। सी का कोड पूछना चाहता है। ज्यादा इसमें समय खराब करने वाली बात नहीं है, समय खराब मत कीजिएगा आप। तो देखो नोटिस करो, इसमें भी सी है और इसमें भी सी है, ठीक है। सी और सी कॉमन है, अगर कॉमन है तो इसका कोड भी कॉमन मिलेगा। तो कॉमन कोड कौन सा है, MP और MP आपको दिख रहा होगा, कॉमन है, तो क्या हो जाएगा, इसका कोड MP हो जाएगा। इसके अलावा कोई और PT मैच हो रहा है, KT नहीं मैच हो रहा, तो MP हो जाएगा। आगे बात समझ में। अगला ये आ गया, इनक्वलिटी का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। काफी बार इसको सोल्व भी करवाया है। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, A बताइए, B है वो A से क्या है, छोटा है। उसके बाद में B बड़ा बराबर है C से, उसके बाद में D छोटा है C से। फिर इसको सेट कर सकते हो, इसको यहां से सेट कर लीजिए। ये लीजिए C है बड़ा है किससे, E से, और E किससे बड़ा, बराबर है F से, और बराबर है G के। सबसे पहले बोला D, F है वो D से बड़ा है, F D से बड़ा है। तो देखो F D से बड़ा है क्या, नहीं। दोनों से बड़ा कौन है, दोनों से बड़ा C है, तो इनके बारे में हम नहीं बता सकते। इन दोनों से बड़ा C है पर इनके बारे में नहीं पता, तो ये गलत हो जाएगा। G C से बड़ा है क्या, तो देख लीजिए G है वो C से बड़ा नहीं है, C है वो G से बड़ा है, C है वो G से बड़ा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। E A से बड़ा है, E ये रहा, E आपके सामने ये रहा, A आपके सामने ये रहा। ये नोटिस करो विरोधाभास हो रहा है, विरोधाभास। ऐसे सिंबल और ऐसे सिंबल होते हैं तो हमेशा गलत माना जाता है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसमें, 4 नंबर वाला आ जाएगा। B है वो G से बड़ा हो जाएगा। देख लीजिए सारे के सारे फेस किसकी तरफ खुले हुए हैं, देखो B की तरफ खुले हुए हैं, तो B है वो G से देखो बड़ा हो जाएगा। आगे बात समझ में। अगला इनको अरेंज करना है, मतलब किस हिसाब से इसको अरेंज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको दे रखा है डिजाइन, परीक्षण, संकल्पना, विकास और कार्यान्वयन। तो हमेशा याद रखना इम्प्लीमेंट होता है ना, इम्प्लीमेंट वो हमेशा लास्ट में किया जाता है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आप सारा सब कुछ करने के बाद में लास्ट में क्या करते हो, इम्प्लीमेंट। तो नोटिस कॉमन सेंस वाली बात है, ये लास्ट में आएगा तो लास्ट में केवल इसमें है, बाकी और किसी में नहीं है। तो कह सकता हूं क्या कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, 1 नंबर वाला। इम्प्लीमेंट हमेशा लास्ट में होता है। सबसे पहले क्या होगा, आप संकल्प लोगे,
उसके बाद डिजाइन के बारे में सोचोगे, डिजाइन के बाद उसको डेवलप करने के बारे में सोचोगे, डेवलप करने के बाद उसका टेस्ट करोगे, टेस्ट अगर बढ़िया हो गया तो उसके बाद उसको इंप्लीमेंट कर दोगे। ठीक है। अगला संख्या 5 2 3 8 6 4 1 में प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं अगर लेफ्ट से राइट अगर सेट कर दिया जाए तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित होगी। मतलब इनको अरेंज करके आपको देखना है कि कितने अक्षरों का स्थान नहीं बदलेगा। लेफ्ट से राइट इसको सेट करना है, तो लेफ्ट से राइट सेट करोगे आ जाएगा 1, 1 के बाद 2, फिर 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 6 और 8। तो बताओ कितने अक्षरों का स्थान नहीं बदला। मैं कह सकता हूं क्या 2 का नहीं बदला, तो इसमें आंसर आ जाएगा 2। और अगली एक सूचना और दे देता हूं, अगर आप में से कोई बच्चा है वो रीजनिंग आरआरबी ग्रुप डी की भी तैयारी कर रहा है, साथ में एसएससी की भी तैयारी कर रहा है, तो ग्रुप डी की वैकेंसी आ चुकी है आपको पता है, तो 999 रुपए में आपको फाउंडेशन बैच मिलेगा, लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, साथ में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे। जो बच्चा चाहता है मेरी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, क्वेश्चंस को जल्दी अटेम्प्ट करूं, तो आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं, काफी मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको। ठीक है, इसके साथ साथ आपके डाउट सोल्व करने के लिए आपको एक नंबर दिया जाएगा, उस नंबर पे आप कॉलिंग कीजिए। कोई भी डाउट है तो आपका डाउट सेशन लिया जाएगा, क्लास के अंदर भी लिया जाएगा, उसके अलावा बिना क्लास के भी आपके डाउट को सोल्व किया जाएगा। ठीक है, अपने जो नंबर है जिन पे आप बात कर सकते हैं वो 98 28 462 462, इस पे आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलो अभी आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। ये आ गया आपके सामने ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। क्या कहना चाह रहा है, ए प्लस बी का मतलब है ए बी की माता है, ए माइनस बी का मतलब है ए बी का भाई है, ए इंटू बी का मतलब है ए बी की पत्नी है, ए डिवाइड बी का मतलब है ए बी का पिता है। ठीक है, सेट करना है। तो सबसे पहले इसको फटाफट बनाते हैं। यू बताइए प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब है ए बी की माता, यू है माता है, यू किसकी माता है, यू माता वी की। ठीक है, थोड़ा कम दिखाई दे रहा है इसमें। वी डिवाइड डब्लू, डिवाइड का मतलब क्या है, पिता, वी पिता है डब्लू का, वी पिता है किसका, डब्लू का, वी डब्लू का पिता है। आगे बताओ डब्लू माइनस वाई, माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब है भाई, डब्लू है वो वाई का भाई है, डब्लू वाई का भाई है, तो ये लीजिए एरो लगा दीजिए, डब्लू वाई का भाई हो गया, तो ये इन दोनों का पिता हो गया। आगे y इंटू जेड, इंटू का मतलब क्या है, इंटू का मतलब पत्नी, y है वो जेड की पत्नी है, y अगर पत्नी है तो माइनस किसकी पत्नी है, जेड की पत्नी है, मतलब ये जवाई हो जाएगा। पूछा क्या है, u का जेड से क्या रिश्ता है, u है वो जेड का क्या लगता है, तो u है ना, u जेड का लगेगा, जेड की वाइफ और वाइफ के पिता, पिता की माँ, और जो पिता की माँ होती है वो क्या होती है, दादी होती है, तो पत्नी की दादी। तो कह सकता हूं कि वाइफ की दादी हो जाएगी पिता, पिता की माँ क्या हो जाएगी, दादी, तो पत्नी की दादी 4 नंबर वाला ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात समझ में। रिकॉग्नाइज को पहले, तीसरे, छठे और 7वें अक्षर को लेफ्ट से राइट गिने जाने पर अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। प्रत्येक शब्द को प्रत्येक बार केवल एक बार उपयोग में लेना है। तो बताओ, पहले को काम में लोगे तो आएगा आर, तीसरे को काम में लोगे तो आएगा सी, छठे को काम में लोगे तो 4 5 6 एन आ जाएगा, 7वें को काम में लोगे तो क्या आएगा आई। इससे एक अक्षर बनाना है। तो देखो इसके लिए आपकी वो केब अच्छी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, वो केब। जिस बच्चे की वो केब अच्छी नहीं है, देखो ये क्वेश्चन आज से चला जाएगा। तो इसके बारे में अगर बताऊं तो इससे बनने वाला वर्ड कोई नहीं होगा, कोई भी वर्ड इससे नहीं बनेगा। ठीक है, इसका आंसर आएगा कोई नहीं। ठीक है, अगला ये लीजिए आपके सामने क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन आ चुका है, आप इसको एनालॉजी में ले सकते हैं। ठीक है, इन सबको पढ़ के टाइम खराब नहीं करना है। देखो सामने हैशटैग का मतलब क्या है, XAF, इसको पढ़ के टाइम खराब नहीं करना है। X कितने पे आता है, 24 पे आता है, A आता है 1 पे, F आता है 6 पे। तो वैसे A 1 पे भी आता है और 27 पे भी आता है। तो देखो 24 से 27 हो गया, कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। और 1 से 6 तक कितने का डिफरेंस है, ये 5 का डिफरेंस है। तो कह सकता हूं क्या 3 और 5 का डिफरेंस है। और यहाँ पे भी देख लीजिए, S आता है 19 पे, V आता है 22 पे, A आता है 27 पे। तो 19 से 22 कितने का डिफरेंस है, 3 का। 22 से 27 1 पे भी आता है, 27 पे भी आता है, 5 का डिफरेंस है। 3 5 का डिफरेंस देखो किसमें, तो देखो 3 5 के बारे में बात करें तो देखो यहाँ तो 3 5 का डिफरेंस नहीं है। उसके बाद यहाँ पे देखो QR, यहाँ पे भी 3 5 का डिफरेंस नहीं है। उसके बाद यहाँ देखो BB, तो यहाँ पे भी नहीं है। उसके बाद 2 और 5 हो गया, 3 का डिफरेंस हो गया, और 5 और 10 5 का डिफरेंस हो गया। ये 15 और 18 3 का डिफरेंस हो गया, 18 और 23 5 का डिफरेंस हो गया। तो 3 5 का डिफरेंस हो रहा है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, 4 नंबर वाला हो जाएगा।
अगले के बारे में बात करते हैं। इसको भी सेट करना है, सार्थक सार्थक क्रम बनाना है। कैसे सेट किया जा सकता है? डिलीवरी हो जाएगा तैयार कागज, सूखा, पल्प और प्रेस। तो इसको सेट करेंगे तो देखो, सबसे पहले पल्प का मतलब क्या होता है? पल्प का मतलब होता है गुद्दा। गुद्दा पेड़ से जो निकलता है ना गुद्दा, उसको बोलते हैं पल्प। तो गुद्दा निकाला जाएगा। उसके बाद उस गुद्दे को क्या किया जाएगा? प्रेस किया जाएगा। प्रेस किया जाएगा। प्रेस करने के बाद उसको सुखाया जाएगा। सुखाने के बाद कागज को तैयार किया जाएगा और लास्ट में डिलीवरी की जाएगी। डिलीवरी वाला काम तो लास्ट में होगा। तो ये तो वैसे गलत हो गया। तो सबसे पहले तो देखो उसका गुद्दा निकाला जाएगा। तो 4 किस्में हैं। 4 अगर बात करें तो इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 4 नंबर वाला। तो सबसे पहले गुद्दा, फिर उसका प्रेस किया जाएगा, प्रेस के बाद सुखाया जाएगा, सुखाने के बाद कागज को तैयार किया जाएगा, उसके बाद डिलीवर किया जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? 4 नंबर वाला। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये आ गया अगला क्वेश्चन आपके सामने। ओ पी क्यू आर एस और टी एक गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में हो। ठीक है, पी टी के लेफ्ट दूसरे स्थान पर बैठा है, एस क्यू के राइट तीसरे स्थान पर बैठा है, क्यू पी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ओ एस के राइट दूसरे स्थान पर बैठा है। निम्नलिखित में से कौन आर के संबंध में ओ की स्थिति बन सकती है? तो चलो भी 2 2 4 2 6 लोगों को सेट करना है। 1 2 3 4 5 और 6। सबसे पहले देखो क्या दे रखा है? एस क्यू के ओ एस के। ठीक है, तो एस है वो क्यू के राइट तीसरे स्थान पे है। तो सबसे पहले क्यू को ले लो। एस है वो क्यू के राइट तीसरे स्थान पे, 1 2 3 ये लीजिए। एस है वो क्यू के राइट तीसरे स्थान पे है। आगे है ओ एस के राइट दूसरे स्थान पे है। ओ है वो एस के राइट दूसरे स्थान पे है। ओ एस के राइट दूसरे स्थान पे है। आगे क्या लिख रखा है? क्यू है, क्यू पी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, और क्यू पी का निकटतम पड़ोसी नहीं है तो इनमें से कहीं कोई भी जगह आ सकता है। कोई और लाइन है। आगे लाइन है पी टी के लेफ्ट दूसरे स्थान पे है। अब पी है वो टी के लेफ्ट है, तो टी का लेफ्ट होगा तो टी का लेफ्ट इस साइड होगा। तो ये लीजिए आ गया पी। पी टी के लेफ्ट दूसरे स्थान पे हो गया। पी है वो टी के लेफ्ट दूसरे स्थान पे। और क्यू किसका पड़ोसी नहीं है? क्यू पी का पड़ोसी नहीं है। तो देखो क्यू और पी का पड़ोसी नहीं है। एक कौन बच गया भाई? आपका बच गया ओ आ गया। ओ आने के बाद पी भी आ चुका है, क्यू भी आ चुका है, आर बच गया। आर यहाँ पे आ जाएगा। तो आर के संबंध में ओ की कंडीशन क्या है? तो आर के अकॉर्डिंग ओ की कंडीशन है लेफ्ट दूसरा। लेफ्ट दूसरा आ जाएगा। तो लेफ्ट दूसरा कौन सा हो जाएगा? बाएं से दूसरा। इसमें 3 नंबर वाला ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात समझ में। अगला आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। पूछा मंदिर, पूजा, थिएटर, मूवी, रेस्टोरेंट, डिनर और पार्क, तैरना। तो देखो मंदिर में क्या की जाती है? पूजा। थिएटर में मूवी देखी जाती है। रेस्टोरेंट में डिनर किया जाता है। पार्क में तैरने वाला काम नहीं होता, वो तो स्विमिंग पूल में होगा। तो इसमें आ जाएगा 4 नंबर वाला। ठीक है, आगे बात करते हैं। दोबारा आपके सामने एक और आ गया। ये पजल के टाइप में क्वेश्चन आ गया। पजल टाइप में क्वेश्चन। पी क्यू आर एस टी यू और वी प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाली है। सप्ताह में अलग अलग दिन समाप्त होती है। क्यू की परीक्षा शनिवार को होती है। तो एक काम करते हैं, भी थोड़ा सा लिख लेते हैं, आपको बता देता हूँ। ये लीजिए सोम, उसके बाद आ जाएगा मंगल, मंगल के बाद ये आ गया बुध, बुध के बाद आ जाएगा बच्चे गुरु, गुरु के बाद आ जाएगा शुक्र, शुक्र के बाद आ जाएगा शनि, और शनि के बाद आ जाएगा रवि। ठीक है, सबसे पहले क्या बोला है? क्यू की परीक्षा शनिवार को होती है। क्यू की परीक्षा शनिवार को होती है। एस और क्यू की परीक्षा के बीच में केवल 2 हैं। एस और क्यू की परीक्षा के बीच में 2 हैं। 1 2 ये लीजिए, यहाँ पे आ जाएगा एस। एस और क्यू की परीक्षा के बीच में 2 है। आगे आर की परीक्षा, आर की परीक्षा एस की परीक्षा से पहले है। आर की परीक्षा वो एस की परीक्षा से पहले है, लेकिन पी की परीक्षा के बाद है। तो आर की ये लीजिए आर, आर की परीक्षा एस से पहले है और पी के बाद है। पी के बाद है, पी के बाद है। ठीक है, आगे बोला यू परीक्षा, यू की परीक्षा टी की परीक्षा के ठीक बाद है। यू की परीक्षा टी की परीक्षा के ठीक बाद है। तो बताओ, दोनों यहाँ पे सेट हो जाएंगे। तो यू की परीक्षा टी की परीक्षा के ठीक बाद है। अब बच गया कौन? एक आपका बच गया वी। तो बताइए वी की परीक्षा कौन से दिन होगी? तो वी की परीक्षा हो जाएगी आपकी रविवार वाले दिन हो जाएगी, संडे वाले दिन। तो ये आ जाएगा संडे आ जाएगा। तो आगे बात समझ में। चलो भी आगे बात करते हैं। इंग्लिश वाली इंफॉर्मेशन आपके सामने है, देख लीजिएगा। अगली हिंदी वाली इंफॉर्मेशन ये लीजिए। आपके सामने क्वेश्चन क्या है? अरविंद के पास में नीले, हरे और सफेद कंचे हैं। ठीक है, नीले, हरे, सफेद कंचे हैं। उसके पास मौजूद सभी कंचों में से सफेद कंचों का प्रतिशत कितना होगा? तो भाई सफेद कंचों का प्रतिशत पूछा है। उसके पास नीले और हरे कंचों का योग 7 है।
अब नीले और हरे कंचों का योग तो 7 है, पर टोटल कंचे कितने हमें नहीं पता, तो इससे आंसर नहीं आएगा, आंसर निकालना है। ठीक है, ये डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन आ गया, तो इससे आंसर नहीं निकाल सकते कि कितना प्रतिशत है व्हाइट का। अगला है, उसके पास 10 कंचों में से 3 कंचे सफेद हैं, तो ये बात तो सही है, 3 सफेद है 10 में से, तो परसेंटेज तो निकाल सकते हो, मतलब इससे आंसर आ जाएगा। तो कह सकता हूं कि इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 4 नंबर वाला। सेकंड वाले डेटा से अकेले पर्सन का उत्तर निकाला जाएगा, जबकि फर्स्ट वाले से आंसर नहीं निकाला जाएगा। तो देखो इसमें कौन सा आ जाएगा आपका, 4 नंबर वाला। बताओ सबको समझ में आ गया डाटा सफिशिएंसी। या आगे एक और आपके सामने क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का। यू एन का पिता है, यहां पे बना लू, यू है वो किसका पिता है, एन का पिता है। आगे एन टी की बहन है, एन है वो टी की बहन है, एन टी की बहन है। टी आई की पत्नी है, टी है वो आई की पत्नी है, टी आई की पत्नी है। आगे आई एल का पुत्र है, आई किसका बेटा है, एल का बेटा है, एल का पुत्र है। तो यू का एल से क्या रिश्ता है, तो देखो यू का एल से क्या रिश्ता होगा, यू की पुत्र वधु कौन है, तो एल की पुत्र वधु टी है, और पुत्र वधु का पिता कौन है, यू। तो कह सकता हूं क्या आपके बेटे की बहू का पिता यू है, तो कह सकता हूं क्या पुत्र वधु के पिता, तो यू है वो पुत्र वधु के क्या हो जाएंगे, पिता हो जाएंगे। बताओ आगे बात समझ में, डन है, पानी ले आना। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला ये आपके सामने इंग्लिश वाली इंफॉर्मेशन आ गई बच्चे, और ये आ गई हिंदी वाली इंफॉर्मेशन। चलो भाई इसके बारे में बात करते हैं। ये आपके सामने अजम्पशन का क्वेश्चन आ चुका है, आराम से पढ़िएगा, ऐसे क्वेश्चन तो बनेंगे पेपर में। क्या कहना चाह रहा है, विशेषज्ञ जो लोग हैं पहली हल करने वालों के समान है, मतलब कोई पहली है उसको हल करने के समान है, ये जो बात है, ये बात क्या है, ये जो सोलर एस है जटिल चुनौतियों के लिए कुशल और सटीक समाधान सुनिश्चित करते हुए व्यवस्थित समस्या और समाधान दृष्टिकोण अपनाता है। मतलब सोलर एस के बारे में है ना, बहुत बढ़िया बातें बोली गई है कि ये चुनौतियों का सामना कर सकता है, ये कुशल है और साथ में स्टिक हो रहा है। ठीक है, तो इसकी मतलब इस पहली को सोल्व करना बहुत ही मुश्किल है, ये कहना चाह रहे हैं, मतलब इसकी तारीफ हो रही है काफी ज्यादा। ठीक है, अब तारीफ हो रही है तो तारीफ से रिलेटेड हमें अनुमान लगाना है कि कौन सा अजम्पशन आपका राइट हो जाएगा। आपके सामने 2 अजम्पशन है। तो पहला है, जटिल चुनौतियों को हल करने में सोलर एस की दक्षता और सटीकता को उनकी व्यवस्थित समस्या समाधान विधियों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। ये कहना चाह रहा है कि ये काफी ज्यादा जटिल है, चुनौतियों का सामना करने वाला है, तो इसको आप है ना, इसमें आप इसको ले सकते हैं कि इसको जिम्मेदारी दे सकते हैं कि काफी अच्छा काम करता है। तारीफ हो रही है एक तरीके से सोलर के बारे में, तो सोलर के बारे में तारीफ हो रही, तो ये बात तो ये खुद ही कह रहा है कि व्यवस्थित समस्या समाधान दृष्टिकोण अपनाता है। मतलब ये कौन सा समाधान अपनाता है, अनेक चुनौतियों का सामना करता है, कुशल भी है, सटीक भी है, और यही बात ये कहना चाह रहा है। तो पहला आपकी अजम्पशन एकदम राइट हो जाएगी। आगे बोला है, सोलर एस विशेषज्ञ पहली हल करने वालों के समान व्यवस्थित समस्या समाधान दृष्टिकोण का उपयोग करता है, तो ये बात भी सही है। यही तो कहना चाह रहा है कि इसकी जो पहली है वो काफी जटिल है, ये अनेक समस्याओं का समाधान करता है जो इससे रिलेटेड है। तो बिल्कुल दोनों की दोनों बातें इससे मेल खाती हैं, तो फर्स्ट वाला भी राइट हो जाएगा, सेकंड वाला भी क्या हो जाएगा, राइट। कुल मिला के तारीफ हो रही है इनकी, भाई तारीफ हो रही है तो तारीफ से रिलेटेड ही अनुमान लगाया जाएगा। अजम्पशन अगर पॉजिटिव होगा तो अनुमान भी आपका पॉजिटिव लगाना है। बंदे ने तारीफ किया सोलर एस के बारे में, वही चीज ये कह रहा है कि विशेषज्ञों को पता नहीं चल रहा, पहले को सोल्व नहीं कर पा रहे कि ये कैसे ऐसा कुछ कर देता है, चुनौतियों को कैसे हैंडल कर लेता है। ठीक है, चलो भी आगे बात करते हैं। अगला है, एक पासे के विभिन्न फलकों में 6 अक्षर हैं PQRSTUV अंकित किए गए हैं। चित्र में इस पासे के 2 स्थितियां दी गई हैं। आपसे पूछना चाह रहा है टी का अपोजिट क्या होगा, अक्षर टी। अक्षर टी वाले फलक के विपरीत कौन सा फलक होगा, तो टी के विपरीत पूछना चाह रहा है। तो नोटिस करो, कह सकता हूं क्या टी और टी कॉमन है, और 6 में से आपको 5 तो मिल ही गया, और जो कॉमन होता है उसका अपोजिट वो होता है जो दोनों में नहीं होता। तो बताइए इन दोनों में कौन सा दिखाई नहीं दे रहा, पी दिखाई नहीं दे रहा, तो आंसर क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। आगे बात समझ में। इसके अलावा एक इंफॉर्मेशन और दे देता हूं,
अगर आपकी फैमिली में कोई आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी करना चाहता है, जो कल ही नोटिफिकेशन आया है, तो भाई आप रीजनिंग का सिलेबस परचेज कर सकते हैं 999 रुपए में। इसमें वर्बल, नॉन वर्बल और लॉजिकल तीनों पार्ट आपको मिलेंगे। रिकॉर्डेड और लाइव क्लासेस मिलेंगी, प्रैक्टिस सेशन मिलेंगे और बाइलिंगुअल मिलेंगे हिंदी और इंग्लिश के अंदर, ठीक है। और साथ में प्रैक्टिस सेशन के साथ साथ आपको मॉक टेस्ट भी दिए जाएंगे ताकि आप अपनी समस्याओं का समाधान कर लें। आपको कई क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। जो नया अपडेट है, जो नए पैटर्न आ रहे हैं अभी एग्जाम के अंदर, वही क्वेश्चन आपको अलॉट किए जाएंगे पीवाईक्यू के साथ में, ठीक है। साथ में डाउट सॉल्व भी किया जाएगा। अगर आपका कोई डाउट है, डाउट सेशन भी लाया जाएगा इसके अंदर, ठीक है। और अपने जो नंबर है वो 9828462462, ठीक है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, इंग्लिश वाली इंफॉर्मेशन। अब बात करते हैं हिंदी वाली इंफॉर्मेशन के बारे में। ये लीजिए, कारण और प्रभाव का क्वेश्चन आ गया। क्या कहना चाह रहा है, शहर एक्स में कई लोगों ने इस महीने एक के बजाय 2 बिजली बिल आने की सूचना दी। मतलब शहर एक्स है वो कहना चाह रहा है यहां तो एक बिजली नहीं 2 बिजली बिल आ रहे हैं। तो भाई ये सूचना दी है तो इस सूचना का प्रभाव तो पड़ेगा, 2 बिल आ रहे हैं तो पहला प्रभाव क्या है, बिजली बोर्ड ने शहर एक्स में उन क्षेत्रों का विवरण प्रकाशित किया है जहां कल बिजली बंद होने की संभावना है। तो भाई यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दे रखा कि कल बिजली आएगी या नहीं आएगी, यहाँ तो बिल के बारे में कहना चाह रहा है कि बिजली का बिल है वो 2 बिजली के बिल आ रहे हैं, तो उससे रिलेटेड बात करो। और यहाँ पे बात किसकी हो रही है कि जहां कल बिजली बंद होने की संभावना है, तो बिजली बंद के बारे में बात नहीं चल रही, बिल के बारे में बात चल रही है। तो ये पहला प्रभाव तो गलत है। अगला है, शहर एक्स के नगर निगम आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि जिस तकनीकी खराबी के कारण कई बिजली बिल उत्पन्न हुए हैं उसे 48 घंटों के भीतर हल कर दिया जाएगा। तो बिल्कुल इसका ये प्रभाव तो पड़ेगा। जब ये समस्या पैदा हुई है, ये कारण पैदा हुआ है, तो समाधान तो करना पड़ेगा, प्रभाव यही पड़ेगा। अगला है, कई इलाकों में बिजली बोर्ड कार्यालयों के बाहर लंबी कतार देखी गई। तो देखो ये बात भी सही है, जब 2 बिजली के बिल आएंगे तो कतार तो लंबी देखी जाएगी, समाधान भी करना पड़ेगा। तो इस कारण का ये दोनों प्रभाव बनेगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, 3 नंबर वाला हो जाएगा, सेकंड और थर्ड, ठीक है। अगला, सभी भेड़ गाय हैं, कुछ गाय घोड़े हैं, सभी घोड़े सियार हैं, ठीक है। अब आप वेन डायग्राम के माध्यम से करना चाहे तो वेन डायग्राम के माध्यम से कर लें। सबके सब जो भेड़ है वो क्या है, वो गाय है, तो ये लीजिए गाय। आगे क्या बोला, कुछ गाय क्या है, कुछ गाय घोड़े हैं, कुछ गाय घोड़े हैं। आगे बोला सभी घोड़े सियार है, सबके सब घोड़े क्या सियार है, ये लीजिए सबके सब घोड़े सियार हो जाएंगे, ये लीजिए सियार। सबसे पहला कहना चाह रहा है कुछ सियार गाय हैं, कुछ सियार गाय हैं, तो कह सकता हूं क्या, बिल्कुल कुछ सियार, ये रहा सियार और ये रहा गाय, कुछ सियार गाय हैं, बिल्कुल सम की कंडीशन राइट है। अगला, कुछ घोड़े भेड़ हैं, कुछ घोड़े भेड़ है, बताओ रिलेशन है क्या, नहीं है, तो इसमें ये गलत हो जाएगा। तो इसमें कौन सा आ जाएगा, अभी ओनली फर्स्ट फॉलो करेगा, ठीक है। आप इसको नहीं बनाते तो भी मेरा जो नियम है वो यही कहता है, क्या कहता है, ये ए से स्टार्ट है, ये आई से स्टार्ट है और ये ए से स्टार्ट है। अब बताओ जेड प्रोसेस है, जेड प्रोसेस है, मैंने बच्चों को समझाया हुआ है। कुछ सियार गाय हैं, ये बनाने की जरूरत नहीं है। सियार कहां पे, ये रहा, गाय ये रहा, सियार गाय, आई प्लस ए, और आई प्लस ए बराबर क्या बनता है, आई, ये लीजिए आई आपका पहला सही है, वेन डायग्राम बनाने की जरूरत ही नहीं है। अगला, कुछ घोड़े भेड़ है, घोड़े ये रहा, भेड़ ये रहा, ए प्लस आई बराबर रॉन्ग कंक्लूजन, मैंने समझाया हुआ है, तो इसका ये रॉन्ग हो जाएगा। अब आप कहोगे सर कैसे किया, भाई मैं वेन डायग्राम नहीं बनाता इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, इस टॉपिक को सोल्व करने के लिए। आप बिना वेन डायग्राम के कर सकते हो विद इन 2 से 3 सेकंड के अंदर, ठीक है। चलो अभी आगे बात करते हैं। अगला क्या कहना चाह रहे हैं, जल विद्युत अन्य प्रकार की बिजली उत्पादन की तुलना में अधिक स्वच्छ और हरित ऊर्जा है। मतलब इसके बारे में बढ़ाई हो रही है, किसके बारे में, जल विद्युत के बारे में बढ़ाई हो रही है कि बिजली के अन्य उत्पादकों से, अन्य उत्पादकों की तुलना में ये काफी स्वच्छ है और हरित ऊर्जा का स्रोत है। तो मतलब ये बिजली के अन्य संसाधनों से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला क्या कहना चाह रहा है, जल विद्युत संयंत्रों में लगभग 0 CO2 उत्सर्जन होता है। तो देखो ये बात अपना ध्यान में रखें, जितना CO2 का कम उत्सर्जन होगा ना, उतना ही वो सही माना जाएगा, अच्छा माना जाएगा। और यही कहना चाह रहा है एक तरीके से कि बिजली के अन्य उत्पादकों से ये भिन्न क्यों है, क्योंकि इसमें लगभग 0 CO2 उत्सर्जन है। ज्यादा होने का मतलब है वो गलत है और कम होने का मतलब है वो सही है। तो कह सकता हूं क्या, पहला तर्क बिल्कुल सही बात है। स्वच्छ होने का मतलब यही है CO2 का कम से कम उत्सर्जन हो, कम से कम हो।
आगे बोला है जलीय विद्युत ऊर्जा परियोजनाएं भारी मात्रा में पानी में डुबो देती हैं, जिससे स्थानीय वनस्पति और जीव प्रभावित होते हैं। तो देखो ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा, ये डेटा कुछ ज्यादा ही दे रखा है, इसमें कोई रिलेशन नहीं है सेकंड वाले का, तो सेकंड वाला रॉन्ग हो जाएगा। तो फर्स्ट वाला राइट हो जाएगा, सेकंड वाला इससे क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला आपके पास में कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आ गया। फायर इन माउंटेन को अगर ऐसे लिखा जाता है तो बताइए फायर का कोड क्या होगा। फायर का कोड पूछा है, तो चलो अभी सबसे पहले माउंटेन का कोड दे दिया। माउंटेन का तो बोर्ड हो गया, तो मतलब वो हो गया, तो हमें इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। माउंटेन का कोड थोड़ी चाहिए, फायर का चाहिए। अगला है आइस एंड फायर, तो देखो फायर का कोड चाहिए। फायर आपको मिल गया तो फायर का कोड देखो कौन सा मैच हो रहा है, SI मैच हो रहा है, मतलब आपका आंसर आ गया। जिससे आंसर आ जाए वही कथन आपका राइट हो जाएगा, कंक्लूजन राइट हो जाएगा। तो सेकंड वाले से आंसर आएगा, फर्स्ट वाले से आपका आंसर नहीं आएगा। तो कह सकता हूं कि इसमें कौन सा हो जाएगा, कथन सेकंड में दिया गया डेटा अकेला ही पर्सन उत्तर देने के लिए प्राप्त है, जबकि फर्स्ट वाले से नहीं आएगा, तो सही है, 4 नंबर वाला आ जाएगा। डन है, आगे चलो बात करते हैं। अगला आपसे पूछा सीरीज का अगला कौन सी आकृति बनेगी, तो नोटिस करो साफ साफ दिखाई दे रही है, नीचे फेस है ऊपर फेस है, नीचे फेस है ऊपर फेस है, तो अगली बार नीचे आएगा तो नीचे इसमें इसमें नहीं है, तो क्यों टाइम खराब करे, इसमें कौन सा हो जाएगा, पहला हो जाएगा। आगे बात समझ में। अगला ये वाली शेप आपको बतानी किसके अंदर मिलेगी, इस शेप के बारे में बात करते हैं। तो ये वाली शेप देखो, और एक बात और बोला है घुमाने की अनुमति नहीं है, तो देखो यहाँ तो घुमा दिया, ऊपर की ओर कर दिया तो गलत है। यहाँ पे अगर इसके बारे में बात करें तो देखो ये तो सेट हो रही लग रही है मेरे को, सेट हो रही है, देखो ये बन गया और ये बन गया, दोनों एक दूसरे के सामने, तो कह सकता हूँ कि राइट हो जाएगी। उल्टा कर दिया, देखो यहाँ सही नहीं है, इसको घुमा दिया, रोटेट नहीं करना है, बिल्कुल ऐसे कैसे शो दिखनी चाहिए। ठीक है, आगे आपसे पूछना क्या चाह रहा है, निम्नलिखित 5 आकृतियों में से 4 आकृतियां एक जैसी है, एक समान है, आपको वो देखना है जो इससे डिफरेंट होगी। ठीक है, तो देखो डिफरेंट का पता लगाएं तो साफ साफ दिख रहा है, ये जो साइड में है इनका सेम साइड फेस है, देखो ऐसे फेस है तो ऐसे ही है, नीचे फेस है तो देखो नीचे ही है। डन है, इस साइड फेस है तो देखो इस साइड है, फेस है वो सेम साइड है, इनका भी देखो फेस है सेम साइड है, लेकिन यहाँ देखो फेस ऊपर नीचे हो गया, तो कौन सा राइट हो जाएगा इसमें, ये डिफरेंट हो जाएगा, सी वाला डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जो नीचे गए पैटर्न को पूर्ण करता हो। पैटर्न को पूरा बनाना है, तो पैटर्न को पूरा बनाना है तो देखो साइड से तो पूरा डार्क होगा, साइड से डार्क होगा, तो देखो ये गलत हो गया, उसके बाद यहाँ खाली छोड़ दिया तो देखो ये गलत हो गया, और ये लाइन भी नहीं है, देखो बीच में लाइन खींचेगी, ये लाइन नहीं है, इसके अलावा ये भी गलत हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि इसमें कौन सा ए वाला काम करेगा, ये लो पूरा हो जाएगा, उसके बाद ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला ये कहना चाह रहा है जिस प्रकार ए और बी का पैटर्न है, ए और बी का जो पैटर्न बना है वैसा का वैसा पैटर्न सी और डी का बनाना है। तो आप नोटिस करो, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पैटर्न के बारे में बात करते हैं। ये आपको दिख रहा है, बताओ इसका फेस किस साइड है, ये फेस है साउथ ईस्ट में, और इसको 90 डिग्री घुमा दिया क्लॉकवाइज, और 90 डिग्री घुमाने के बाद देखो फेस हो गया साउथ वेस्ट में। पहले साउथ ईस्ट में 90 डिग्री घुमाया तो फेस हो गया साउथ वेस्ट में। आपको नहीं लगता क्या क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूम रहा है, तो आप इसको भी क्या करोगे, 90 डिग्री घुमाओगे, तो ये सर्कल आपको कहां दिख रहा है, वेस्ट में। जब ये होगा तो इसका फेस हो जाएगा नॉर्थ में, मतलब ऊपर की ओर देखो यहां बन रहा है, इसमें सेकंड वाला हो जाएगा। बताइए बात समझ में आ गई सबको। आगे मिरर इमेज का क्वेश्चन आ गया, इसको फटाफट पलटिए, पलटने के बाद आप इसको आराम से निकाल सकते हैं। तो जब आप इसको पलटोगे तो सबसे पहले देखो 2 लिखा जाएगा, 2 सब में सही है, ये गलत हो गया। ई है, ई को लिखना चाहोगे तो ये कह सकता हूं क्या 2 ऐसे बनेगा, ई ऐसे बनेगा, बी आपका ऐसे बनेगा, और एन आपका कैसे बनेगा, एन इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, 7 आपका ऐसे बन जाएगा, 5 आपका ऐसे बन जाएगा, और y बिल्कुल ऐसे कैसे रहेगा, ये लीजिए y ऐसे कैसे रहेगा। तो ये देख लीजिए किसके अंदर है, बी बिल्कुल सही है। ठीक है, डन है। n के बारे में बात करेंगे, n यहाँ पे n उल्टा है तो ये गलत हो जाएगा, n तक ठीक है। 7 यहाँ उल्टा हो गया तो गलत हो जाएगा, कौन सा 4 नंबर वाला हो जाएगा। बताइए आगे बात समझ में सभी को
आराम से उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन पूरा समझ में आ गया होगा। आज का जो पेपर है 18 तारीख वाला मैंने आपको सोल्व करवा दिया है, ठीक है, सबको समझ में आ गया 18 जनवरी का। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन और दे देता हूँ, अगर आप में से कोई बच्चा आरआरबी ग्रुप डी की भी तैयारी कर रहा है या एसएससी की भी तैयारी कर रहा है तो एसएससी का रीजनिंग का अलग है, आरआरबी ग्रुप डी का अलग अपने सिलेबस है, ठीक है। इसका फाउंडेशन बैच में लेके आया हूँ। कोई भी बच्चा तैयारी करना चाहता है, काफी वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी कितनी आई है 32,438 के आसपास पोस्टें हैं और पोस्टें और बढ़ने की बात चल रही है, लगभग 60,000 के आसपास पोस्टें हो जाएंगी। तो फाउंडेशन बैच के अंदर आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, साथ में प्रैक्टिस सेशन मिलेंगे, आपको बाइलिंगुअल मिलेगा, PYQ के साथ में मॉक टेस्ट मिलेंगे, साथ ही आपको डाउट सेशन, सारे के सारे आपके डाउट सेशन कंप्लीट होंगे, ठीक है। 999 रुपए का इसका प्राइस है और नंबर अपना 9828 लिख देता हूँ। नंबर है 9828 462 462। आप इस पे कॉल करके संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। सभी को मेरा नमस्कार। हेलो स्टूडेंट्स, बात करते हैं अगले सेशन के बारे में। अपना जो अगला मेंस का पेपर है वो 20 जनवरी को हुआ है, 2 मेंस के पेपर हुए थे। इस पेपर में हम डिस्कस करते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आए। चलो चलते हैं, अभी बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है, ये लीजिए। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन, फिक्स कोडिंग का क्वेश्चन पूछा गया है, पिछली शिफ्ट में भी था, इसमें भी है। आपसे पूछना चाह रहा है यदि किसी कुड भाषा में क्लब को अगर ऐसे लिखा जाता है और बोट को अगर ऐसे लिखा जाता है तो बताइए बी का कोड क्या होगा। तो आप नोटिस करिए बी है, बी दोनों में कॉमन है, बी के अलावा कोई और कॉमन है क्या, कोई कॉमन नहीं है, तो मतलब कोड भी दोनों में कॉमन मिलेगा। कॉमन कोड का क्वेश्चन है, तो कॉमन कोड अगर देखोगे 3 और 3 कॉमन है तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 3 आ जाएगा। आगे बात समझ में, किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलो अभी अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए आपके सामने, मिस ये आ गया किसका, क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन आ गया। इसको सोल्व करते हैं कि किस प्रकार से इसको किया जाएगा। एनालॉजी क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है। आप नोटिस करो, अगर मैं डिवाइड करना चाहूँ तो देखो 4 से डिवाइड हो रहा है, आराम से कट जाएगा, 4 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। आगे ये 11 से डिवाइड हो रहा है, 11 दूनी 22, 11 छक 66, 26 बार जाएगा। ये भी डिवाइड किया तो 26 बार ही गया है। इसको डिवाइड करोगे तो ये भी जाएगा, गुनी दूनी 38 हो जाएगा, 114 गुनी छके 114। जबकि आप नोटिस करो इसमें भाग नहीं जाएगा 20 का, तो कह सकता हूँ क्या 2 नंबर वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगला सीरीज का क्वेश्चन आ गया। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इस सीरीज के अंदर डबल हो रहा है, डबल के साथ -2। नोटिस करो, डबल कर दो और माइनस से 2 कर दो, 100 में से 2 घटाया 98, डन है। 26 का डबल है, 26 का डबल हो जाएगा आपका 52, 52 में से 2 गया 50, 14 का डबल 28 -2। अब बताओ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 का डबल 16, 16 में से -2 गए 14, 5 का डबल हो जाएगा 10, 10 में से 2 गए 8, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए नंबर वाला। डन है। आगे बात करते हैं। ये लो थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ गया है, मैथमेटिकल ऑपरेशन का। कहना चाह रहा है प्लस और माइनस को बदल देना है, तो प्लस और माइनस को बदल देते हैं। ये लीजिए माइनस, प्लस की जगह माइनस, ये आ जाएगा प्लस, उसके बाद ये आ जाएगा प्लस और ये आ जाएगा माइनस, और इनटू डिवाइड को चेंज कर देता है। तो डिवाइड की जगह आ जाएगा इनटू और इनटू की जगह आ जाएगा डिवाइड, इनटू की जगह आ जाएगा डिवाइड और डिवाइड की जगह आ जाएगा इनटू। इसको सोल्व करना है तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 700, 700 में से 14 माइनस कर दूं, 2 2 कम, तो आ जाएगा 686 आ जाएगा, 686। माइनस में आप इसको कट करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 144 प्लस, इसमें डिवाइड करोगे कितनी बार जाएगा, 4 तिया 12, आगे 2 और आगे आ जाएगा 8 तिया 24 आ जाएगा, 8 बार 48 बार चला जाएगा, ठीक है, कट होने के बाद। डन है। प्लस उसके बाद मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 304 और माइनस के 120, ठीक है। अभी यार इसको ऐड करना पड़ेगा, तो एक काम करो, प्लस प्लस को ऐड कर दो, ये कितने हो गए 352। अब 352 हो गए तो ये लीजिए 352 ऐड कर देते हैं, ठीक है। इसको और इसको मैंने ऐड कर दिया फटाफट, तो ये आ जाएगा 8, 8 5 13, उसके बाद में 10 आ जाएगा, 1038 आ जाएगा। डन है, 1038। अब माइनस और माइनस को इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 264 आ जाएगा, ठीक है, 264 आ जाएगा। तो 264 माइनस कर देते हैं, 264 कटा दीजिए, तो ये आएगा 4, ये आएगा 7, 7 के बाद पावर 9, 9 में से 2 गया 7, 774 कहीं ऑप्शन में है क्या, कौन सा, इसमें 4 नंबर वाला हो जाएगा। आगे बात समझ में, आगे बात करते हैं, इसको सेट करते हैं, इसको कैसे किया जाएगा, वही है, अरेंज करना, व्यवस्थित करना है। सबसे पहले बोला लक्ष्य निर्धारित करना, बजट, समीक्षा, निवेश और आकलन। हमेशा याद रखना, समीक्षा होती है
समीक्षा हमेशा लास्ट में की जाती है, रिव्यू हमेशा लास्ट में लिया जाता है। और रिव्यू अगर हमेशा लास्ट में लिया जाएगा, आप यही तो करते हो, कोई काम करने के बाद रिव्यू तो लेते हो, हैं? किसी टीचर की क्लास लगाई, 2 दिन लगाने के बाद उसका क्या लिया जाता है? रिव्यू। तो रिव्यू हमेशा लास्ट का पॉइंट होगा, लास्ट रिजल्ट होगा। तो लास्ट होगा तो समीक्षा के अकॉर्डिंग कह सकता हूं कि सीधा ही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर वाला। मेरी बात समझ में आ गई? वैसे अगर बात करेंगे तो सबसे पहले तो गोल डिसाइड करेंगे। गोल डिसाइड करने के बाद क्या करेंगे? आंकलन करेंगे कि कैसे उसको, उस गोल को मतलब पार करना है। और गोल के बारे में आंकलन करने के बाद क्या करेंगे? आंकलन करने के बाद बजट देखेंगे कि भाई अपना बजट कितना है। और बजट के बाद में क्या करेंगे? इन्वेस्ट करेंगे, निवेश करेंगे। निवेश के बाद में समीक्षा करेंगे। ठीक है, आगे बात समझ में? डन? अभी कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला भी वही क्वेश्चन आ गया, अभी एनालॉजी का क्वेश्चन है। ऐसा पैटर्न आजकल पेपर में बहुत आ रहा है। देखो, कुछ नहीं करना, बस पता लगाओ। ओ आता है 15 पे, आर 18 पे, डब्ल्यू 23 पे। कह सकता हूँ क्या? +3 +5, +3 +5, आर 18, यू 21, जेड 26। तो कह सकता हूँ क्या? +3 और +5। ऐसा कैसा पैटर्न बताओ किसमें? तो देखो, +5 का होना चाहिए। तो सबसे पहले तो यहाँ देखो, वी आता है कितने पे? 22 +3 और उसके बाद में +5। ये आ गया +3 और +5 हो रहा है क्या? एन आता है 14, बिल्कुल सेट हो रहा है अभी, बिल्कुल। उसके बाद यहाँ तो देखो +3 नहीं हो रहा, तो ये गलत है, ये भी गलत है। उसके बाद में के एन +3 +5 और यू से वाई अगर जाओगे तो +4, ये भी गलत है। कौन सा ऑप्शन? ए वाला हो जाएगा इसमें। कौन सा वाला? ए वाला। आगे बात समझ में? आगे भी ये आपके सामने क्वेश्चन आ गया, किसका? दोबारा सेट एनालॉजी का। सेट एनालॉजी कह दो आप इसको, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको बताना है इसमें से डिफरेंट कौन सा होगा। अच्छा, इसको थोड़ा सा कट कम करना है यार। इसने देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, ये इंफॉर्मेशन पढ़ो। जिस प्रकार 17 का रिलेशन 159 के साथ है, 17 का रिलेशन 159 के साथ है, 11 का रिलेशन 105 के साथ है, तो वैसे के वैसे बताओ 13 का रिलेशन किसके साथ होगा? तो मैं कह सकता हूँ क्या 17 का 159 के साथ रिलेशन है। 17 नम्मा कितना होता है? 17 नम्मा 153, और 153 में अगर आप 6 जोड़ोगे तो आ जाएगा 159 आ जाएगा, मतलब +6 हो गया। यहाँ पे भी अगर आप नोटिस करोगे तो बताओ 11 नम्मा 99, 11 नम्मा 99 और +6 करोगे तो कितना आएगा? 105 आ जाएगा। वैसा का वैसा फ्लो अगर देखें तो 13 का बनना चाहिए। तो 13 का बनेगा तो आएगा 13 × 9 और प्लस में आ जाएगा 6। 13 नम्मा 117, 117 + 6 करोगे तो कितना आएगा? 123 आना चाहिए। ऑप्शन में कहीं 123 है, कौन सा? 4 नंबर वाला। बताओ मेरी बात समझ में आगे सबको? आगे बात करते हैं। ये लो, दोबारा इसको व्यवस्थित करना है आराम से। बताइए, पौधा, प्रांगण, बीज, अंकुर और फल। लास्ट में फल होता है, स्टार्टिंग में बीज होता है। लास्ट में फल और स्टार्टिंग में बीज होता है। तो कह सकता हूँ क्या ए नंबर वाला ऑप्शन हो जाएगा। देखो, इसके लिए ज्यादा वक्त खराब नहीं करना है, थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है। बीज सबसे पहले, लास्ट में फल, बीज फल इसमें, बाकी और सब देखो ही मत। डन है? समझ में आ गया? चलो अभी आगे बात करते हैं। आगे इसको बाएं से दाएं अरेंज करना है, और अरेंज करने के बाद आपको बताना है मूल स्थिति के अकॉर्डिंग कितने अक्षरों का स्थान नहीं बदला, अपरिवर्तित। तो अरेंज करने के बाद लेफ्ट से राइट सेट करो। तो अगर सेट करूंगा तो 1, उसके बाद 3, 5, 6, 7, 8, 9। 1 का नहीं बदला। किसका नहीं बदला? 1 का। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 4 वाला। डन है? अभी आगे बात करते हैं अगला। ये देखो कोड, इसका रैंकिंग का क्वेश्चन आ गया। पारस अपनी कक्षा में शीर्ष से 5वां स्थान है, नीचे से 24वां स्थान है। तो बताइए उस कक्षा में टोटल बच्चे कितने हैं? तो आपको पता है मेथड क्या है? 5 + में 24, 14 नहीं 24 -1 तो कितना आ जाएगा? ये आपका 29 - 1 करोगे कितने आ जाएंगे? 28 बच्चे आएंगे। मेथड है ना इसका, दोनों साइड से बंदा मिलता है, तो मेथड है लेफ्ट प्लस राइट और -1। क्यों टाइम खराब करना है, इससे आप कर लोगे। तो ये आ जाएगा 28 आ जाएगा। ठीक है, इसके साथ एक सूचना और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। कोई भी रीजनिंग की तैयारी करना चाहता है, चाहे SSC हो या RRB जैसे ग्रुप D की तैयारी कर रहा हो, रेलवे की तैयारी कर रहा हो, तो उसके लिए फाउंडेशन बैच लेके आया हूँ मैं आप सभी बच्चों के लिए। इसमें लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेगी। कैसे क्वेश्चंस को जल्दी करना है, थॉट प्रोसेस के साथ करना है, कैसे सोल्व करना है, बढ़िया से बढ़िया मेथड क्या होगा वो आपको बताया जाएगा। और साथ में आपको बाइलिंगुअल आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, क्वेश्चंस मिलेंगे,
अपडेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, नया पैटर्न मिलेगा, PYQ और मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मिलेंगे। ठीक है, साथ में आपको मेरी गाइडेंस मिलेगी, मैं आपको गाइड करता रहूँगा, बताऊँगा क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, जल्दी स्पीड कैसे बनानी है। ठीक है, डाउट सोल्व सॉल्यूशन की भी क्लासेस होंगी, अगर किसी बच्चे के डाउट है तो उसकी क्लासेस भी लगातार चलती रहेंगी, डाउट सॉल्यूशन की क्लासेस चलती रहेंगी। अगर एक दो क्वेश्चंस का डाउट आता रहेगा तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया जाएगा, उस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप अपना क्वेश्चन सेंड कर दे, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकल जाएगा। ठीक है, और अपने जो हेल्पलाइन नंबर है वो है 9828 462 462। आप इस पे कोर्स को परचेज कर सकते हैं बात करके। ठीक है, चलो अभी आगे बात करते हैं। आगे किसी कुछ भाषा में ही एंजॉय म्यूजिक को ऐसे लिखा जाता है, म्यूजिक एंड डांस को ऐसे लिखा जाता है, तो बताइए म्यूजिक का कोड क्या होगा। तो देखो म्यूजिक का कोड पूछा तो देखो दोनों साइड में म्यूजिक है या नहीं, दोनों साइड म्यूजिक दे रखा है तो कोड भी दोनों साइड मैच हो जाएगा। तो कह सकता हूँ क्या दोनों साइड कोड क्या मैच हो रहा है, जो मैच हो रहा है, तो क्या आ जाएगा इसमें, जो आ जाएगा। आगे बात समझ में और थोड़ी ना, KBF थोड़ी है, बिल्कुल नहीं है, तो जो आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कॉमन निकालना है। इसके बारे में बात करते हैं। इन सभी अक्षरों का प्रयोग करके कितने 6 अक्षरों वाले अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, लेकिन शब्द में प्रत्येक अक्षर को केवल एक बार काम में लेना है। तो RFIGED को केवल एक बार काम में लेना है और आपको बताना है कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, एक से ज्यादा बार नहीं, और 6 को काम में लेना पड़ेगा। तो देखो अगर इसके बारे में बात करें अपन, तो इससे क्या बन जाएगा, FRI, उसके बाद में D और G और E, फ्रीज बन जाएगा। क्या बन जाएगा, फ्रीज। तो कह सकता हूँ क्या बिल्कुल सारे अक्षर आ गए, 2 3 3 3 6 बिल्कुल आ गए। तो कह सकता हूँ क्या इससे एक ही बनेगा, वो क्या बन जाएगा, फ्रीज बन जाएगा। क्या बन जाएगा, फ्रीज। आगे बात समझ में, चलो अभी आगे बात करते हैं। आगे कहना चाह रहा है निम्नलिखित 4 युगम में से 3 कैसे न कैसे एक समान है। क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन आ गया। एक है वो समूह में नहीं आता, वो कौन सा युग्म है जो समूह में नहीं आता। देखो मुद्रा है, मुद्रा ऐसे ही नापी जाती है, मुद्रा रुपया हो गया, डॉलर हो गया, इसमें नापी जाती है। तो मुद्रा के जो सिंबल है वो ये होते हैं, मुद्रा के सिंबल यही होते हैं, अक्षर के यही होते हैं, अक्षर ऐसे लिखे जाते हैं ABCD, संख्या आपके सामने यही होती है। लेकिन जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट के अंदर ये सिंबल नहीं आते, टेक्स्ट के अंदर सब आता है। ठीक है, सबका मतलब ये हो गया अल्फाबेट वगैरह वो सब आते हैं। तो यहाँ पे टेक्स्ट का मतलब है सिंबल नहीं होगा, इनटू प्लस माइनस डिवाइड नहीं होगा। बाकी मुद्रा आपको पता है ऐसे दिखाई जाती है, अक्षर है ABCD, संख्या 1 2 3 4, लेकिन टेक्स्ट का मतलब सिंबल नहीं होगा। तो इसमें से डिफरेंट कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर वाला। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये आपके सामने आ गया ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। क्या कहना चाह रहा है, यदि प्लस का मतलब है P प्लस Q का मतलब है PQ की माता है, P माइनस Q का मतलब है PQ का भाई है, P इंटू Q का मतलब है PQ की पत्नी है, P डिवाइड Q का मतलब है PQ का पिता है। ठीक है, अब इसको सोल्व करना है। सबसे पहले U, माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब है भाई, माइनस का मतलब भाई है। U किसका भाई है, U भाई है V का, ये लीजिए। आगे प्लस का मतलब क्या है, माता। बताओ ये किसकी माता है, ये माता है W की। आगे बताओ डिवाइड का मतलब क्या है, डिवाइड का मतलब है पिता। बताओ W किसका पिता है, W पिता है Y का, W Y का पिता है। डन है। आगे बताओ इंटू का मतलब क्या है, इंटू का मतलब है पत्नी, इंटू का मतलब पत्नी है। Y किसकी पत्नी है, Y पत्नी है Z की पत्नी है। अगर ये पत्नी है तो ये पति होगा, हो जाएगा। और मैं कह सकता हूँ क्या एक तरीके से, ये अगर इसका पिता है, इसका पिता है, तो इसका क्या हो जाएगा, फादर इन लॉ, ससुर हो जाएगा। तो पूछा क्या U का Z से क्या संबंध है, U का Z से क्या संबंध है। तो मैं कह सकता हूँ क्या, पत्नी, पत्नी के पिता, पिता का मामा। तो देखो इस पिता की माँ तो ये हो जाएगी, और माँ अगर ये है तो ये माँ का भाई क्या होगा, मामा। तो कह सकता हूँ क्या, वाइफ के पिता का मामा। तो ऐसा कहीं देर दिख रखा है क्या, पत्नी के पिता के मामा। तो कह सकता हूँ क्या, वाइफ के पिता के मामा हो जाएंगे। 4 नंबर वाला ऑप्शन हो जाएगा। चलो आगे बात करते हैं। MNOX, Y और Z एक सर्कल में बैठे हैं, सेंटर की ओर फेस करके बैठे हैं। ठीक है, बोला है OY के निकटतम पड़ोसी है, ZO के राइट दूसरे स्थान पे बैठा है, X, M और N दोनों का निकटतम पड़ोसी है, MO का निकटतम पड़ोसी नहीं है, Y ठीक बाएं कौन बैठा है। तो चलो भी फटाफट बनाते हैं। 6 लोग आएंगे, 1 2 3 4 5 और 6। सबसे पहले इंपॉर्टेंट लाइन देखो कैसी है, Z है, ZO के राइट दूसरे स्थान पे है। तो ZO के राइट दूसरे स्थान पे है, तो ये लीजिए ZO के राइट दूसरे स्थान पे आ गया। आगे क्या लिख रखा है, MO का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ठीक है, MO का निकटतम पड़ोसी नहीं है, M है वो, O का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब यहाँ कहीं आएगा। आगे लिख रखा है X, M और N दोनों का निकटतम पड़ोसी है।
तो मतलब x यहाँ पे आएगा, x n और m दोनों का निकटतम पड़ोसी है, x n और m दोनों का निकटतम पड़ोसी है, और m है वो o का पड़ोसी नहीं है। एक बच गया कौन, y, ये आ गया आपका y। y के ठीक लेफ्ट कौन है, y के ठीक लेफ्ट आपका o हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन इसमें, 2 नंबर वाला। डन है। आगे बात करते हैं, दोबारा आपके सामने ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ गया, ठीक है, सोल्व करते हैं। a प्लस बी का मतलब है ए बी की माता है, a माइनस बी का मतलब है ए बी का भाई है, इनटू का मतलब है पत्नी, और डिवाइड का मतलब है पिता। चलो अब इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले u को ले लेते हैं, ये लीजिए u माइनस वी, माइनस का मतलब क्या है, भाई, माइनस का मतलब भाई है, ये लीजिए u भाई किसका है, v का। आगे बताओ, इनटू का मतलब क्या है, इनटू का मतलब है पत्नी, w किसकी वाइफ है, y की, w है ना, सॉरी v, इनटू का मतलब v किसकी वाइफ है, w की, वाइफ है तो माइनस, और ये लीजिए v वाइफ है w की, ठीक है, ये इसका भाई हो गया। आगे बताइए w डिवाइड y, डिवाइड का मतलब क्या, पिता, w किसका पिता है, y का, w y का पिता है, w y का पिता है तो ये माता है। डन है। आगे y प्लस z, प्लस का मतलब क्या है, माता, तो बताओ y किसकी माता है, प्लस का मतलब माता ही है ना, y माता है z की, ये लीजिए y z की माता होगी। अब ये क्या होगा, z इसका क्या होगा, या तो बेटा या बेटी, u का z से क्या रिश्ता है, तो u है वो z का क्या लगता है। तो देखो मेरी माँ, मेरी माँ, माँ की माँ, तो जो माँ की माँ होती है वो क्या होती है, नानी, नानी का भाई, तो कह सकता हूँ कि यू जेड का क्या है, नानी का भाई होना चाहिए, तो नानी का भाई होगा तो कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर वाला। डन है। तो कह सकता हूँ कि ये मेरी नानी, ये मेरी माँ, और माँ की माँ नानी, और नानी का भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया। आजकल देखो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। एक परीक्षा में 7 व्यक्ति बैठे हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, अलग अलग नंबर बनाते हैं, टोटल मार्क्स है वो 100 हैं, प्राप्त किए जाएंगे। जी ने सबसे कम अंक प्राप्त किए। चलो भाई 7 लोगों को सेट करना है, तो 1 2 3 4 5 6 और 7। जी ने सबसे कम अंक प्राप्त किए, तो जी सबसे कम नंबर बनाने वाला है। बी ने दूसरे सबसे ज़्यादा बनाए, बी ने दूसरे सबसे ज़्यादा बनाए, और बी के नंबर कितने, 80 हैं। ठीक है, मुद्दे की लाइन देखते हैं। ए ने बेहतर बनाए, बेहतर बनाए तो यहाँ कहीं आएगा। ई ने एफ से अधिक बनाए, ई ने एफ से अधिक बनाए, लेकिन सी से कम बनाए, लेकिन सी से कम बनाए, सी से कम बनाए। सी द्वारा प्राप्त किए गए अंक 11 से डिवाइड है, तो सी द्वारा जो अंक प्राप्त किए गए वो 11 से डिवाइड होंगे, 11 से डिवाइड है, और 70 से कम है। अब बताओ 70 से कम अगर सी के हैं तो बेहतर किसके थे, ए के, तो मतलब यहाँ पे कौन आएगा, ए आएगा। बेहतर तो ए नहीं बना लिए थे, तो बेहतर ए के हैं तो सी के नीचे ही आएंगे। तीनों को सेटल कर दें, तीनों सेटल हो जाएंगे, तो यहाँ पे कौन आएगा, सी, और यहाँ पे कौन आएगा बच्चे, ई, और यहाँ पे कौन आ जाएगा आपका, एफ आ जाएगा। ये लीजिए एफ आ जाएगा। डन है। एक आदमी कौन बच गया अभी आपका, एक बच गया आपका, जी बच गया, जी आ चुका है, ए बी सी डी बच गया, डी सबसे टॉप वाला बंदा है। ठीक है, आगे क्या बोला, आगे बोला सी और एफ द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का योग 120 है। सी और एफ के द्वारा जो अंक प्राप्त किए गए हैं उनका टोटल कितना है, 120 है, 120 है। और सी है ना, सी के नंबर 11 से डिवाइड होते हैं, 11 से डिवाइड होते हैं, तो एक ही नंबर है वो 66 है, 66। 72 से छोटा तो 66 ही होगा जो 11 से डिवाइड होगा। क्यों, क्योंकि सी के नंबर एफ से भी ज्यादा आने चाहिए, तो एफ से ज्यादा आएंगे तो एफ से कम तो नहीं आ सकते, तो 72 के नजदीक तो 66 ही है जो 11 से डिवाइड होगा, होगा नहीं होगा। तो अगर सी के अगर 66 होंगे तो कह सकता हूं क्या 120 में से अगर 66 चले जाएंगे तो पूछे किसके, एफ, एफ के अंक कितने हो जाएंगे, एफ के अंक हो जाएंगे 54। कितने हो जाएंगे, 54 ही हो जाएंगे ना, बिल्कुल। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा इसमें, 54 आ जाएगा। बताओ सभी को समझ में आ गया, पेपर सोल्व करके दिखा रहा हूँ, बस थोड़ा सा यही है कि वक्त खराब नहीं करना आपको। डन है अभी, सभी को समझ में आ गया। 11 से डिवाइड बोला तो 11 से ही डिवाइड होगा। 55 लोगे तो 55 होने के बाद में आप नोटिस करो 120 है, तो फिर एफ के नंबर ज्यादा हो जाएंगे, तो 66 लेने पड़ेंगे। ठीक है, एफ के ज्यादा हो जाएंगे। ये लीजिए आपके सामने इन्फॉर्मेशन इंग्लिश वाली और ये हिंदी वाली। क्या कहना चाह रहा है, प्रश्न है, सूर्य ने पहले भारी पार्सलों की डिलीवरी को प्राथमिकता देते हुए 5 स्थान ए बी सी डी और ई पर पार्सल डिलीवर किए। मतलब ये है ना, सबसे पहले ये सोचा कि भारी वालों को सबसे पहले देना है, और ये 5 स्थान है, इन 5 स्थानों पे इसको पहुंचाना है, भारी को सबसे पहले पहुंचाएगा। अंत में किस स्थान पर डिलीवर किया गया, डिलीवरी की गई। ठीक है, तो पूछना है कि अंत में वो किस, मतलब कहाँ पहुंचा है, कौन से स्थान पे पहुंचा है। ठीक है, देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट बनेगा। ये डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है, डाटा सफिशिएंसी का। स्थान सी का पार्सल है, अन्य सभी पार्सलों से भारी है,
तो अगर सी का स्थान, सी का पार्सल अगर अन्य सभी से भारी है तो सबसे टॉप तो सी आएगा, क्योंकि सभी से अन्य से भारी है, मतलब सबसे भारी यही है, और सबसे पहले सी पे गया है। किस पे गया? सी पे। लेकिन इसने पूछा क्या है, बताइए लास्ट में कहां गया है, अंत में कहां गया है, तो मतलब इससे तो आंसर नहीं आ रहा, लास्ट में पूछा है। डन है। डी का पार्सल बी और ए के पार्सल से हल्का है, तो देखो डी का है वो किससे हल्का है? बी और ए से हल्का है। तो आप नोटिस करो एक तीसरा और है ई, ई के बारे में इंफॉर्मेशन ना तो इसमें ना इसमें, मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, दोनों से उत्तर नहीं आ रहा। हमें ई का भी तो नहीं पता, सबसे कम ई भी तो हो सकता है, तो ये कहना गलत है। तो नोटिस करो 5 है, 5 में से यहां 3 का डिस्कशन हुआ है, ठीक है, वहां पे सी का हो गया तो 4 का डिस्कशन हुआ है, लेकिन 5वें का डिस्कशन अभी भी सही तरीके से नहीं हुआ। बताओ ई सबसे कम हो सकता है या कहीं बीच में भी आ सकता है, तो दोनों से आंसर नहीं आएगा। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका आंसर? फर्स्ट और सेकंड डाटा प्रश्न उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, मतलब ना तो फर्स्ट है ना सेकंड है, तो कौन सा इसमें 3 नंबर वाला हो जाएगा? डन है। अब आगे बात करते हैं, इसके अलावा आगे क्या होगा। ये इंग्लिश वाली इंफॉर्मेशन है, उसके बाद में हिंदी वाली इंफॉर्मेशन है। देखो 5 अलग अलग रंग, नीला, हरा, पीला, उसके बाद बैंगनी, नीला, हरा, पीला, लाल और बैंगनी। 5 घर, प्रत्येक को 2 आसन घरों के बीच में समान जगह मिली है, ठीक है। सभी का फेस अब नॉर्थ में है, उत्तर की ओर, उत्तर की ओर फेस करके बिठाना है इन 5 को। कौन सा रंग घर की पंक्ति की बिल्कुल मध्य में आएगा, मतलब सबसे बीच में कौन सा आएगा आपसे पूछना चाह रहे हैं इन 5 में। तो 5 में अगर सबसे बीच में 1 2 3 4 और 5, तो इसके बारे में पता लगाते हैं। क्या? हाँ भैया ठीक है, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब चलो बात करते हैं। इसने बोला हरे और पीले रंग के घर पंक्ति के अंतिम छोर पे है। अब हरे और नीला, हरा और पीला है वो अंतिम पे है, तो मान लो अगर यहाँ पे हरा है तो यहाँ पे पीला है, कह सकता हूँ क्या? मान लो एक बार हरा और पीला, और कल को उल्टा भी हो सकता है, इस साइड पीला इस साइड हरा है, हमें तो बीच का पता लगाना है, बीच में कौन सा आएगा। तो मतलब इससे तो आंसर नहीं आया, देखते हैं किससे आंसर आएगा। डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है। बैंगनी और नीले रंग के घर हरे और पीले रंग के घरों के ठीक पड़ोस में है, तो बैंगनी और कौन सा रंग है? हरा। नीला है क्या? बैंगनी और नीला वो हरे और पीले के पास में है, तो बैंगनी यहाँ पे आएगा, तो फिर हरा, नीला है क्या? नीला यहाँ जाएगा, और नीला अगर यहाँ आएगा तो बैंगनी यहाँ जाएगा। तो कह सकता हूँ क्या इनके पड़ोस में तो ये बैंगनी और नीला है, तो कह सकता हूँ कि हरा, पीला, बैंगनी, नीला, तो एक ही तो कलर बचा है, वो कौन सा बचा है? लाल। तो कह सकता हूँ क्या बीच में लाल आ जाएगा। तो कह सकता हूँ क्या अकेला इससे भी आंसर नहीं निकला, अकेला इससे भी नहीं निकला, मतलब दोनों को मिला के तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इससे भी निकलेगा, इससे भी निकलेगा, दोनों को मिला के आंसर पता चल गया कि लाल हो जाएगा। बीच में कौन सा आएगा यही पूछा, बीच वाला। तो इसमें आ जाएगा आपका चौथा, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, तो आ जाएगा अपना 4 नंबर वाला। डन है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, वो क्या है? कार्रवाई है, उससे पहले स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट एंड कार्रवाई का क्वेश्चन है। कई लोगों ने अपने आयकर रिटर्न के रिफंड मिलने में देरी के संबंध में वित्त मंत्रालय से शिकायत की है कि भाई हमारा जो आयकर का जो रिटर्न है वो रिफंड होने में टाइम लगा है, तो इसके लिए देरी की वजह से उन्होंने क्या की? शिकायत कर दी। तो बताओ समस्या तो है, इस समस्या का समाधान निकालो। देरी से अगर रिटर्न आया है, रिफंड हुआ है। आप समझते हो क्या आयकर का रिटर्न क्या होता है? आयकर का रिटर्न का मतलब ये होता है, मान लीजिए आप टैक्स वगैरह चुका रहे हो, टैक्स वगैरह दे रहे हो, ठीक है, टाइम पे टैक्स वगैरह गवर्नमेंट को आप दे रहे हैं, लेकिन आपने कोई वस्तु खरीदी, वस्तु खरीदने के बाद में आप अगर टैक्स पे आदमी हो, जो टाइम पे टैक्स दे रहे हो, तो आपको कुछ रिलीफ मिलता है, कुछ छूट मिलती है, क्योंकि आप देश की सेवा कर रहे हैं। तो मान लीजिए कल को कोई वस्तु पे जो टैक्स कटना चाहिए और उसका पैसा आपके खाते में आना चाहिए, मतलब जो नहीं कटना चाहिए, और वो पैसा अगर आपके खाते में नहीं आता है और आप टैक्स भी चुका रहे हैं और किसी वस्तु को परचेज किया तो वहां पे पैसा लग रहा है ज्यादा, तो दोनों साइड आपका नुकसान है। तो फिर आपको क्या करना पड़ता है? आपको दायर करनी पड़ती है एक शिकायत कि भाई मैं टैक्स भी चुका रहा हूँ फिर भी मुझे इसका फायदा नहीं मिल रहा। तो फिर उस फायदे के लिए टाइम पे आपका रिफंड आना चाहिए, रिफंड आपके अकाउंट में आ जाना चाहिए। लेकिन वो टाइम पे रिफंड नहीं आया तो उसने कार्रवाई की कि भाई मैं टैक्स भी दे रहा हूँ, सारी चीजें कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी रिफंड है वो टाइम पे नहीं आ रहा, आना चाहिए। तो भाई कार्रवाई के लिए सबसे पहली कार्रवाई क्या कहना चाहेगी? वित्त मंत्रालय को आयकर रिफंड में देरी के संबंध में प्राप्त शिकायतों की जांच करनी चाहिए। तो बिल्कुल सही है, जांच करो भाई,
जांच वाली कोई दिक्कत नहीं है, कार्रवाई सही होती है। वित्त मंत्रालय को देरी की अवधि के लिए आयकर दाताओं को उनके रिफंड पर ब्याज का भुगतान कर देना चाहिए। सही है, नुकसान हुआ है तो भाई ये बात भी सही है, उनको ब्याज का मुआवजा तो देना ही चाहिए। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों राइट हो जाएंगे, फर्स्ट और सेकंड दोनों। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, देखिएगा। इंग्लिश वाली इंफॉर्मेशन के बाद हिंदी वाली इंफॉर्मेशन। सिलोक्स का क्वेश्चन है बच्चे, आराम से आप सोल्व कर सकते हैं। सभी गुड़िया रोबोट हैं, कुछ रोबोट खिलौने हैं, कुछ खिलौने साइकिल है। ठीक है, अब देखिएगा, सबसे पहले वेन डायग्राम से समझा देता हूँ। ये लीजिए गुड़िया, सभी गुड़िया क्या हैं, रोबोट। सभी गुड़िया रोबोट है, कुछ रोबोट क्या खिलौने, ये आ गया खिलौने, कुछ रोबोट खिलौने हैं, कुछ खिलौने क्या हैं, कुछ खिलौने हैं साइकिल, कुछ खिलौने हैं साइकिल, ये बनेगा। सबसे पहले क्या बोला, कुछ खिलौने गुड़िया हैं, कुछ खिलौने गुड़िया हैं, बताओ रिलेशन है क्या, नहीं है तो ये गलत है। अगला, कोई साइकिल रोबोट नहीं है, कोई साइकिल रोबोट नहीं है, रोबोट नहीं है। तो मेरी बात सुनो, जब सारे के सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव होते हैं, देखो सकारात्मक है, पॉजिटिव है, कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ, अगर नहीं लिखा हुआ तो याद रखो पॉजिटिव स्टेटमेंट का कभी भी नेगेटिव कंक्लूजन नहीं होता। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। कल को इनके बीच में संभावना हो सकती है, साइकिल और रोबोट के बीच में पॉसिबिलिटी बन सकती है, वो संभावना है। ठीक है, अब अगर मैं मेथड के माध्यम से बताऊं आपको, तो देखो ये किससे स्टार्ट है, ए से, ये किससे स्टार्ट है, आई से, ये किससे स्टार्ट है, आई से। जो मेरा मेथड है इसको बनाने की जरूरत नहीं है। और a प्लस आई बराबर रॉन्ग कंक्लूजन, जो मैं बताता हूँ, i प्लस आई बराबर रॉन्ग कंक्लूजन। अगर रॉन्ग है तो बोला कुछ खिलौने गुड़िया हैं, खिलौने ये रही, गुड़िया ये रही, a प्लस आई बराबर रॉन्ग मतलब रॉन्ग, बस बात खत्म। पॉजिटिव है, नेगेटिव रॉन्ग, तो दोनों के दोनों गलत हो जाएंगे, समय खराब करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें आ जाएगा कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड दोनों ही क्या हैं, गलत हो जाएंगे, 4 नंबर वाला। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, ये इंग्लिश वाली इन्फॉर्मेशन और ये हिंदी वाली इन्फॉर्मेशन, इंग्लिश वाली और ये आ जाएगी हिंदी वाली। शहर एक्स में कल हुई भारी बारिश के कारण रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे में सहित कई क्षेत्रों में बाढ़ आ गई। ठीक है, तो भाई कारण है तो इसके प्रभाव तो निकलेंगे। सबसे पहला प्रभाव क्या कहना चाह रहा है, रेलवे ने आज सुबह शहर एक्स से शुरू होने वाली 3 ट्रेनों की प्रस्थान में देरी की घोषणा की। तो बिल्कुल सही बात है, अगर बाढ़ आ गई है, रेलवे स्टेशन पे आ गई, रेलवे ट्रैक पे आ गई, हवाई अड्डे पे आ गई, तो भाई जो ट्रेनें चलने वाली हैं उनमें देरी तो की जाएगी, जब तक सही नहीं हो जाता तो बिल्कुल ये प्रभाव पड़ेगा। कल शाम को कई उड़ानें शहर एक्स के हवाई अड्डे पर उतरने में असमर्थ रही हैं। तो बिल्कुल सही बात है भाई, हवाई अड्डे पे भी तो पानी भर गया और हवाई अड्डे पे पानी भर गया तो भाई कल को दिक्कत आ सकती है। वही बात है कि काफ़ी एक्सीडेंट ऐसे हुए हैं, ट्रैक पे ही हुए हैं, और ऐसा जब लैंडिंग के टाइम अगर सही तरीके से लैंड नहीं होता है तो ये मान लो कि सभी जितने भी यात्री हैं उन सभी की जान में क्या, जान पे खतरा मंडरा जाता है, दिक्कत आ जाती है। तो रेलवे ट्रैक भी अपने आप में सही होना चाहिए और हवाई अड्डा है वो भी अपने आप में सही होना चाहिए। आगे बात समझ में, तो बिल्कुल इसमें पहला और दूसरा दोनों सही हो जाएगा। आगे, वित्त मंत्रालय ने टैक्स रिटर्न दाखिल करने की तारीख, एक ये गलत बात है, देखो ऐसा तो कोई है ही नहीं, तो इसमें क्या आ जाएगा, फर्स्ट और सेकंड राइट हो जाएगा। तो कौन सा वाला, 2 नंबर। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इंग्लिश वाली इन्फॉर्मेशन के बाद ये हिंदी वाली इन्फॉर्मेशन। अनुभवी बागवानों की तरह बागवान जी मृदा उर्वरता को बनाए रखने के लिए सस्यावर्तन का अभ्यास करता है, जिससे पौधों की समृद्धि और विविधता बढ़ती है। ये कहना चाह रहा है कि और जो अन्य बागवान है, जो अनुभवी है, उसी की तरह जी भी क्या है, जो जी बागवान है ये भी बहुत अच्छा है। ये भी क्या करता है, मृदा उर्वरता को बनाए रखने के लिए ये जो प्रयास है इसका अभ्यास करता है। सस्यावर्तन का मुझे थोड़ा सा नॉलेज नहीं है, सस्यावर्तन का अभ्यास करता है जिसकी वजह से ये भी फेमस है, इसको भी काफी ज्यादा अनुभव है, जिससे क्या होता है, पौधों की समृद्धि और विविधता में क्या बढ़ोतरी होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, मतलब कुल मिला के तारीफ की बात चल रही है कि ये जी क्या करता है, इस प्रकार से कोई अभ्यास करता है और इस अभ्यास से क्या होता है, जो पौधे हैं उनमें समृद्धि और विविधता आती है। तो भाई हमें क्या निकालना है, इसका अनुमान लगाना है, कौन सा अनुमान सही होगा। तो सबसे पहले क्या कहना चाह रहा है, बागवान जी के बगीचे में समृद्धि और विविध पौधों की वृद्धि संभवतः सस्यावर्तन के अभ्यास से प्रभावित है। तो बिल्कुल सही बात है, मतलब इसके अभ्यास की वजह से ही तो पौधों में
और मतलब पौधों के अंदर समृद्धि और विविधता आई है। तो यही कहना चाह रहा है कि बागवान जी है ना, उसमें समृद्धि और विविधता किसकी वजह से आई है? सस्यावर्तन की वजह से आई है, इसके अभ्यास की वजह से आई है। सेम टू सेम ये की बात कहना चाह रहा है। तो ये आपका अजम्पशन एकदम राइट हो जाएगा, बिल्कुल सेम बात चल रही है। आगे बोला सर्वोत्तम बागवानी अभ्यासों के लिए बागवान जी क्षेत्र के अन्य बागवानों से परामर्श लेता है। तो देखो परामर्श लेने वाली बात कहीं नहीं हो रही कि जी भी अपने आप को बढ़िया कैसे दिखा पा रहा है जब औरों से परामर्श ले रहा है। कंपैरिजन की बात हो रही है, और जहां कंपैरिजन की बात होती है वो आपका जम्पशन रॉन्ग हो जाएगा। इसने बोला ये मेहनत कर रहा है, और ये किसकी वजह से फेमस है? अभ्यास की वजह से फेमस है, ना कि अन्य से राय लेने की वजह से। ठीक है, तो फर्स्ट वाला राइट हो जाएगा, सेकंड वाला रॉन्ग हो जाएगा। तो इसमें कौन सा आ जाएगा आपका? 4 नंबर वाला आ जाएगा। डन है, आगे बात करते हैं। अगला क्या कहना चाह रहा है? जिस प्रकार ए बी का आपस में रिलेशन है उसी प्रकार सी का डी के साथ रिलेशन बनाना है। तो कह सकता हूँ क्या रिलेशन? देखिए आप क्या है, ये जब सिंगल है तो देखो ये डबल हो गए, तो ये सिंगल है तो ये भी क्या होंगे? डबल होंगे। डबल होंगे तो देखो ये गलत हो गया, ये सिंगल है तो ये गलत हो गया। अब इन दोनों में से कोई एक होगा। अब देखो ए है, ए इस साइड खिसक गया और डबल बन गए, तो पी इस साइड खिसकेगा तो पी भी डबल हो जाएगा। पी डबल होगा तो बताओ किसके अंदर है? इसमें हो जाएगा। डन है, आगे चलो बात करते हैं। मिरर इमेज का क्वेश्चन है, आपको इस साइड पलटना है, लेफ्ट का राइट करना है। तो सबसे पहले अगर बात करें 8M9, 8M9 बिल्कुल सही है, इसमें उल्टा कर दिया गलत है। 8M2 ये भी गलत है, 8M9 ये भी गलत है। तो कह सकता हूँ क्या कौन सा राइट हो जाएगा? फर्स्ट वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये लीजिए एक और आ गया 2, सबसे पहले यही आएगा 27F, 27G आ गया, गलत है। 27F उल्टा आ गया तो गलत है, ये 7 वाला आ गया, गलत है। 27F हो जाएगा, तो कौन सा वाला? 4 वाला आपका राइट हो जाएगा। डन है, चलो भी अगला क्वेश्चन आ गया। आपसे पूछ रहा है कि घुमाने की अनुमति नहीं है, ऐसी कैसी शेप है वो किस में मिलेगी? फटाफट बताइए। तो ऐसी कैसी शेप अगर बात करें तो ये शेप आपको किसके अंदर दिखाई दे रही है? मुझे यहाँ दिखाई दे रही है, ऐसा लग रहा है। तो इसके अलावा कहीं और है क्या भाई? और कहीं है? तो देखो बिल्कुल ऐसे और ऐसे दे रखा है, तो कौन सा वाला ऑप्शन हो जाएगा? इसमें 4 वाला हो जाएगा। कोई और थोड़ी है, कोई और नहीं है। ठीक है, चलो अभी आगे बात करते हैं। इसके अलावा इस पैटर्न को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो पैटर्न को पूरा करने के लिए तो पहले तो ये देखो सबके सब खाली हैं, तो ये गलत है। उसके बाद आगे बात करेंगे। ये देखो लाइन इस प्रकार से भरी हुई है, ऐसे भरी हुई है तो ऐसे भरी हुई मिलेगी, तो यहाँ तो ठीक है, यहाँ ठीक है, पर ये गलत हो जाएगा। अब इन दोनों में कंपटीशन है, तो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये इस प्रकार से होगा और फिर ऐसे बन जाएगा। तो देखो इस प्रकार से होकर ऐसे बन जाएगा, यहाँ नहीं दे रखा तो ये गलत हो जाएगा, ए वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये लीजिए तीर का निशान देखो, सबसे पहले नॉर्थ में, फिर क्लॉकवाइज घुमा, ईस्ट में, फिर साउथ में, फिर वेस्ट में, अगली बार नॉर्थ में होगा तो ऊपर, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, इन दोनों में ऊपर है। फिर ए को देखो, ए सबसे पहले कोने में, अगली बार बीच में, अगली बार कोने में, अगली बार बीच में। देखो क्लॉकवाइज घूम रहा है ऐसे, देखो। उसके बाद यहाँ, फिर अगली बार यहाँ, अगली बार यहाँ मिलेगा, नीचे आएगा तो यहाँ तो सी है, तो रॉन्ग हो जाएगा। कौन सा वाला ऑप्शन हो जाएगा इसमें? ए वाला। डन है। इसके अलावा अगला ये लीजिए, 5 आकृतियों में से 4 एक जैसी हैं, एक समान है, एक है वो समूह नहीं बनाती है, जो समूह में नहीं आती है, वो कौन सी होगी पता लगाना है। तो मैं कह सकता हूँ क्या? देखो पी कितने हैं? एक जैसे 3 है, एक जैसे 3 है, एक जैसे 3 है, एक जैसे 3 है, पर यहाँ एक जैसे 3 नहीं है। तो एक जैसे 3 नहीं है तो कौन सा वाला ऑप्शन हो जाएगा इसमें? 3 नंबर वाला। बताओ मेरी बात समझ में आ गई? तो मैं कह सकता हूँ क्या बच्चे, आप सभी को आज का सेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। बताओ किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? डन है। तो अभी लास्ट में ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि सेशन को शेयर कर देना यार, सेशन को लाइक कर देना। दोनों के दोनों पेपर मैंने आपको सोल्व करवा दिए, आपको समझ में भी आ गया होगा। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा, रेलवे डी ग्रुप की अगर कोई बच्चा तैयारी करना चाहता है और चाहता है अपनी स्पीड बन जाए, तो आप अपना जो फाउंडेशन बैच है वो लाइव और रिकॉर्डेड ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वो 26 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। उससे पहले अगर कोई बच्चा ज्वाइन करना चाहे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसमें आपको लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, मॉक टेस्ट मिलेंगे, और मॉक टेस्ट PYQ के साथ मिलेंगे, स्पीड बढ़ाने के तरीके मिलेंगे। आपका डायरेक्ट पर्सनल मुझसे आप बात कर सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं, अपन आपस में जो भी क्वेश्चन है उसको जल्दी कैसे कर सकते हैं, स्पीड को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। और जिसको परचेज करना हो उसके लिए बता देता हूँ, अपने नंबर है 98 28 462
और 462 आप इस पे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको सेशन समझ में आ गया होगा। बाकी मिलते हैं, अपना ध्यान रखें जी, धन्यवाद।